देखो यहाँ बताओ कर्म को किससे सूचित करता है? कर्म को किससे सूचित करता है? लाभ को किससे सूचित करता है? इसे। आधार को किससे सूचित करता है? इसे। अब इसे बना तो फॉर्मूला कर्म स्क्वायर बराबर लाभ स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जिसको बार बार लिखने में आप दिक्कत बना के इतना बड़ा लिखें कैसे टाइम ज़्यादा हो जाता, तो क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को क्या बोलेंगे? कर्म, पी को क्या बोलेंगे? लंब, और बी को क्या बोलेंगे? आधार। अब मान लो तुम जानते हो कुछ नियम कि स्क्वायर अगर बराबर के इस पर आता है तो किस में बदल जाता है? रूट अंडर में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बन गया। मान लो यहाँ पे वाला लिख देते, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ऐसे रहेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लो कि बार बार हम को करने थोड़ी ना निकालने के लिए जाएगा, हमको लंबे तो निकालने के लिए रहेगा। तो बताओ पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगा स्क्वायर बराबर के इस पर चल गया तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला हो गया, वो एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार फार्मूला। चलो अब मान लो कि देखो एच बराबर निकाल दिए, पी बराबर भी निकाल दिए। चलो आवरी निकालते हैं आधार बराबर, ठीक है? तो आधार स्क्वायर बराबर यानी कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है? मान लो स्क्वायर बराबर इस पर लिख दिया तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको भी लिख लो 5 6। जिसको हिंदी में लिखने की आदत है तो हिंदी में भी लिखवा देते हैं कैसे। कर्म स्क्वायर हो तो लिखवा दिए रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है? आधार हो गया, लंब के लिखवा देते हैं लंब के स्क्वायर बराबर कर्म स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ लंब निकाल देते हैं तो रूट अंडर कर्म स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब आधार वाला निकाल देते हैं तो आधार के स्क्वायर बराबर कर्म स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो सिर्फ आधार निकाल देते हैं तो रूट अंडर कर्म स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखो ये फार्मूला बन गया 2 3 4 5। देखो यहाँ पे कुछ 6 हो गया। हिंदी में भी लिख दिए, अंग्रेजी में भी लिख दिए, दोनों फार्मूला लिख लो।